राजा, स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। तो अब हिलरी क्लिंटन की यात्रा, भारत यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो क्या अच्छा क्या बुरा रहा, क्या आपका कहना है इसमें? जी, पहली बात ये था कि जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त जो न्यूक्लियर डील हुआ था, तो वो उस समझौते को का एक लॉजिकल कंक्लूजन हुआ है इस वक्त, जब रिप्रोसेसिंग एग्रीमेंट पे दोनों देश बात करना शुरू करेंगे। इससे ये होगा कि भारत को अमेरिका पे हमेशा न्यूक्लियर सप्लाईज के लिए रिलायंट होने की जरूरत नहीं होगी। मतलब देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिलायंस, लेकिन भारत खुद भी रिप्रोसेसिंग कर पाएगा। और इस बात को लेके भारत में काफी चिंता व्यक्त की कि शायद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ये समझौता ना करे, पर इस यात्रा से इस पे काफी प्रगति हुआ है। दूसरे रक्षा सौदों में और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सहमति बनी। जी, खासकर जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं, मतलब जो कि दूसरी किस्म के ऊर्जा, उनमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में दोनों देशों के बीच में काफी सहयोग होने की संभावना है। और उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत के पास काफी विज्ञान है, मतलब काफी अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, और अमेरिका के पास उसके लिए लगाने के लिए पूंजी है। तो इसमें काफी प्रगति हो सकता है। और रक्षा के मामले में एंड यूजर वेरिफिकेशन एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इससे अमेरिका खुद काफी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इंडिया को बेच सकता है। पहले जब भी इजराइल बेचता था तो फिर उसके लिए अमेरिका खुद कुछ क्लियरेंसेस वगैरह देता था, लेकिन अब जो है अमेरिका खुद डायरेक्टली काफी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इंडिया को बेच सकता है। और ये एक रिकॉग्निशन है कि भारत अमेरिका के अब काफी करीब आ गया है। तो रक्षा सौदों में क्यों भारत को इतनी जरूरत है? जी, खासकर जो एंटी टेररिज्म के ऑपरेशंस के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत है भारत को, चाहे वो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन डिवाइसेस हों। तो ये सब चीजें अमेरिका से मिल सकती हैं। और दूसरी बात, इन स्ट्रेटेजिक वेपन्स, जो मतलब खासकर स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स लाइक या फिर फाइटर जेट्स के मामले में एक भारत बहुत बड़ा बिड लॉन्च कर रहा है। और उसमें भी अमेरिका चाहता है कि भारत F-16 फाइटर्स को चुने। इससे भारत को खासकर चीन से जो खतरा है, उसमें काफी सहयोग मिलेगा इन वेपन सिस्टम्स को खरीदने से। तो जो सहमति है उसमें दोनों देशों में जॉब्स भी क्रिएट होंगी, मैंने सुना है काफी चीजों में। जी बिल्कुल, दोनों देशों में जॉब जरूर क्रिएट होंगे, और ये काफी हद तक दोनों देशों के लिए एक बहुत अहम कदम है, ताकि जितने भी दूसरे स्फीयर्स हैं जहां पे इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का सपोर्ट हो, या फिर G8 में भारत के मेंबरशिप की बात, G8 के एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो इन सब मामलों में अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग बने रहने के लिए ये कदम सब मतलब उसमें ये कदम मैटर करेंगे। अच्छा, एक और बात की पहली बार हो रहा है कि अमेरिका से कोई बड़ा आदमी आया और पाकिस्तान नहीं गया, तो पाकिस्तान इस बार इस पूरे 5 दिन की विजिट को किस तरह से देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये विजिट फिर से पाकिस्तान में काफी चिंता है इस बात को लेकर कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो भाईचारा जो भी बढ़ रहा है। और लेकिन ये भी देखा जाए तो कि हिलरी क्लिंटन को छोड़ के जितने भी उनसे पहले टॉप US ऑफिशियल्स, चाहे चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन माइक मलन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेम्स जोन्स, जितने भी आए थे इंडिया को, वो पाकिस्तान भी गए। तो इसलिए उनको थोड़े हद तक जो है आश्वासन जरूर मिला है कि ओबामा सरकार उनको भूलने गया है। और अगर ओबामा खुद आते हैं इंडिया, तो वो पाकिस्तान की यात्रा भी शायद उनको जरूर करना पड़े। अच्छा राजा, आप कल जैसे बता रहे थे, तो क्या मनमोहन सिंह से मुलाकात में ऐसी कोई खबर है कि प्रेशर हुआ हो कि पाकिस्तान को खुश रखा जाए, जैसा सुनना चाहता है पाकिस्तान वैसी बात हिंदुस्तान में की जाए, इस तरह की कोई बात है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में जो शर्म अल शेख में बातचीत हुआ, तो वो बातचीत इस विजिट के लिए, इस यात्रा के लिए काफी सहयोगदार था, क्योंकि उसके वजह से जो है ये एक इश्यू जो अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान फिर से शांति बातचीत शुरू करें, तो वो इश्यू लगभग एजेंडा से हट गया है, क्योंकि दोनों देश खुद चाहते हैं अब कि वो फिर से बातचीत शुरू करें।
तो इस मामले में ज़्यादा कुछ दबाव की बात मतलब आया नहीं होगा सेक्रेटरी क्लिंटन और प्रधानमंत्री सिंह के बीच में। राजा, अच्छा, परमाणु रिएक्टर्स को लेकर जो बातचीत हुई उसमें क्या बिल्कुल वैसे ही चल रहा है सब कुछ मामला जैसे पहले जब डील हो रही थी उस समय जो बातें हुई थी उस तरह से? देखिए, भारत का जो है परमाणु समझौते में खासकर अमेरिका से सप्लाईज लेने में, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाईज लेने में कुछ चिंताएं थी। और पहला ये था कि अगर किसी वजह से भारत समझौते से निकलना चाहे तो क्या अमेरिका से आने वाले सप्लाईज बंद हो जाएंगी, और इस वजह से भारत चाहता था कि परपेचुइटी ऑफ सप्लाईज का एश्योरेंस मिले अमेरिका से। और इस परपेचुइटी की बात जो है दोनों देशों के दिमाग में इस शब्द को लेके काफी समझ में काफी अंतर था। और दूसरे देश भी थे जिसके पास भारत जा सकता है लेने के लिए। अब जो है भारत दूसरे देशों से भी ले सकता है, और दूसरे देशों से लेने में ये है एक चीज ये है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं ये बेचने वाली या रिएक्टर लगाने वाली जो कंपनियां हैं रशिया या रूस या फ्रांस में, वो सरकारी कंपनियां हैं। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं तो लगभग आप सोच सकते हैं कि ये डील है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इसलिए उनके साथ डील करने में भारत चाहता है कि अमेरिकी प्रशासन जो है उसको ये आश्वासन दिलाए कि इन कंपनीज की तरफ से हम गारंटी देते हैं कि आपको सप्लाईज परपेचुइटी में मिलती रहेंगी और आप रिलाई कर सकते हैं हमारे ऊपर। क्या हम समझ सकते हैं कि इस यात्रा से इसके बाद अमेरिकी सरकार कुछ गारंटी देगी कंपनियों को? जो अमेरिकी सरकार चाहता था कि भारत कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस को लेके भारत सरकार उसमें कुछ करे, तो ये मसला जो है मेरे ख्याल से अभी तक पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बल्कि इस यात्रा में सारी विषय तो खत्म, मतलब सारे मसले खत्म नहीं होने वाले थे। लेकिन बस ये था कि रिप्रोसेसिंग को लेके जो खासकर एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट पे बातचीत करने के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ है, तो ये काफी हद तक भारत के लिए सहयोगदार है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा हमसे बात करने के लिए।